हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन AK47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 का सब्जेक्ट हिस्ट्री अध्याय 1 यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बच्चों, चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चंस है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो बच्चों जो है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुमेरियन। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो सुमेरियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1840। कब प्रारंभ हुआ था बच्चों, तो 1840 में जो है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि दजला एवं फरात। दजला एवं फरात जो है बच्चों मेसोपोटामिया में महत्वपूर्ण नदियां थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है बच्चों, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। यानी कि बच्चों विद्वानों के अनुसार जो है लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेसोपोटामिया में। कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो मेसोपोटामिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि मर्दुक। ठीक है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था बच्चों, तो मर्दुक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है बच्चों, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3000 ईसा पूर्व में। कब स्थापना किया गया था बच्चों, तो 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे। तो अशुरबनिपाल बच्चों कहाँ का शासक थे, तो ये जो है आसरिया के शासक थे। कहाँ का शासक थे, तो आसरिया का। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में यहाँ पे दिया गया है, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। सुमेरियन के बाद जो है बच्चों किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि एकादियन। तो सुमेरियन के बाद जो किस भाषा का प्रयोग हुआ था बच्चों, तो एकादियन का जो है प्रयोग हुआ था। ठीक है। सबसे पहले जो है सुमेरियन भाषा का प्रयोग हुआ था, उसके बाद एकादियन भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3000 ईसा पूर्व के। ठीक है। कितने पुराने युग है बच्चों, तो 3000 ईसा पूर्व के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया नाम भाषा कि किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि बच्चों मेसोपोटामिया जो भाषा है ये किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेसोस और पोटेमोस। ठीक है। बच्चों मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से बना हुआ है, तो पहला जो है मेसोस से बना हुआ है और दूसरा पोटेमोस से बना हुआ है। यानी कि बच्चों आपका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेसोस और पोटेमोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया गया है बच्चों, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि कांसा के औजार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया गया है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। झूलते बाग जो है बच्चों किस सभ्यता की देन है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेबीलोन सभ्यता का देन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कीलाकार लिपि थी। कैसा लिपि था बच्चों, तो कीलाकार लिपि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेसोपोटामिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15
15 में यहाँ पे दिया गया है मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये आने की इनाना को कहा गया है। किसको कहा गया बच्चों, तो इनाना को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये आने की चाक। चाक से जो है बच्चों कुम्हार एक जैसे बर्तन जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या बच्चों आप लोग के उधर भी अभी के समय में कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे इधर जो है अभी भी बहुत तरीके से बर्तन बनाए जाते हैं कुम्हार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये आने की 3200 ईसा पूर्व जो है पुरानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये आने की 3000 ईसा पूर्व में जो है बच्चों मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आने की फरात नदी को। किसको मिला था बच्चों, तो फरात नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे दिया गया है मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये आने की 2000 ईसा पूर्व में। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व और 3200 ईसा पूर्व, इस सब में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह के जो है बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। हो सकता है तो बच्चों आप लोग इसे जो है चैप्टर वाइज आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अभी कुछ ही दिनों में हम सारे चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। आप लोग सारे क्वेश्चंस का जो है नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगा। ठीक है, उस तरह से बच्चों आप लोगों के एग्जाम में कुछ अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया। किलाकार लिपि के अक्षरों को जो है बच्चों कब पहचाना गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये आने की 1850 में। कब पहचाना गया था बच्चों, तो 1850 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे दिया गया है दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आने की 5000 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। तो यहाँ पे जो है बच्चों सोना और चांदी का कमी हुआ करता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आने की सोना एवं चांदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे दिया गया है मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आने की मिट्टी के पट्टिका पर। कहाँ पे लिखा करते थे बच्चों, तो मिट्टी के पट्टिका पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रदेव। इसके लिए उपयोग किया जाता है बच्चों, तो चंद्रदेव के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आने की दक्षिण भाग से। तो किससे घिरा हुआ था बच्चों, तो दक्षिण भाग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे दिया गया है बच्चों, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रखा था। आने की बच्चों मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को जो है कितने महीनों में बांट के रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आने की 12 महीने तक। ठीक है, जाहिर सी बात है बच्चों एक वर्ष में जो है 12 महीना होता है, और बच्चों उन लोगों ने भी इसी तरह से एक वर्ष में 12 महीने का जो है बंटवारा किया था। ठीक है, और उसी को लेकर के हम लोग आज भी जानते हैं कि एक वर्ष में जो है 12 महीना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे।
तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्टेपी। जी हाँ बच्चों, अस्टेपी प्रकार के घास के जो है मैदान पाए जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है जिगुरूत का संबंध किस सभ्यता से था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि मेसोपोटामिया से संबंधित था। किससे संबंधित था बच्चों, तो मेसोपोटामिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 षष्ठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता से हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि सुमेरियन सभ्यता से हुआ था। किससे हुआ था बच्चों, तो सुमेरियन सभ्यता से जो है बच्चों षष्ठ दार्शनिक का प्रणाली का जो है आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेसोपोटामिया से। किससे संबंधित है बच्चों, तो मेसोपोटामिया से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे दिया गया है बच्चों शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। शहरी जीवन का जो बच्चों सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेसोपोटामिया। कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो मेसोपोटामिया में होता। ठीक है, जी हाँ बच्चों, मेसोपोटामिया में जो है बच्चों शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले यहीं पे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी बच्चों, तो गेहूं था। ठीक है, क्या होगा, तो गेहूं आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 पीली नदी किसे कहते हैं। जी हाँ बच्चों, पीली नदी किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि हवांग हो। हवांग हो को जो है बच्चों पीली नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मारी शहर का। कौन सा शहर था बच्चों, तो मारी शहर का जो है बच्चों विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुर्दा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। तो किस औजार की जरूरत पड़ती थी बच्चों, तो कांसा का जो है जरूरत पड़ता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 आरामाइक भाषा किस से मिलती जुलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिब्रू से जो है अरामाइक का भाषा मिलती जुलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे दिया गया है सीमार क्या है। जी हाँ बच्चों, सीमार क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। सीमार किसे कहा जाता है बच्चों, तो सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को जो है सीमार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 मेसोपोटामियन नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है। तो यूनानी से बना है। ठीक है बच्चों, किससे बना है, तो यूनानी से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूनानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 वर्काशीर्ष क्या है। जी हाँ बच्चों, वर्काशीर्ष क्या है। इसका जो आंसर है बच्चों आप सभी को कमेंट करके बताना है, ताकि बच्चों हमें भी पता चले कि आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है या फिर नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों आज जो है हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे हैं, वो भी चैप्टर नंबर 1 यानी कि लेखन कला से संबंधित। ठीक है, यदि बच्चों आप लोगों को इसी तरह से जो है प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।